बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट हमज़ा। आज हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामी स्कॉलर साहिबजादा हाफिज़ मोहम्मद अनस फरीद साहब के पास, और कारी साहब से आज हम सवाल करेंगे कि कारी साहब, अगर किसी के घर में खून के छींटे आ रहे हैं और कभी कभार रात को आवाज़ें वगैरह आती हैं, घर वाले खौफज़दा हो जाते हैं, तो उस फैमिली को क्या करना चाहिए दीन की और शरीयत की रूह से? कारी साहब इसकी इन्फॉर्मेशन दे दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी हमज़ा भाई, आपका सवाल आज का ये है कि अगर किसी के घर में खून के छींटे आएँ, क्या ये शैतानी हरकत है? बेशक ये शैतानी हरकत है। ये शैतान ये काम करता है और जिन्नात के ज़रिए ये काम करवाया जाता है। अब किसी के घर में खून के छींटे आएँ, पीले पानी के छींटे आएँ, उसके घर में पत्थर का मसला हो, उसके घर में गोश्त की बोटियाँ आएँ, कोई मसला ऐसा हो, तो सबसे पहले हमने क्या करना है? अल्लाह के आगे इल्तिजा करनी है, अल्लाह से माफ़ी मांगनी है, और सबसे पहले अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लेना है। कैसे? अपने घर में एक पानी की बोतल ले लेनी, एक पानी की बोतल, और उसके साथ इंशाल्लाह ये जादू जिन्नात का इलाज होने लगा। सिर्फ कितनी बोतल? एक पानी की बोतल के साथ उस पर आपने सबसे पहले चारों कोनों पे घर के अजान है, तकबीर है, उसके बाद सूरह फातिहा 1 मरतबा, आयतुल कुर्सी 7 मरतबा, सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयात 7 मरतबा, सूरत अल मोमिनून की आखिरी 4 आयात 7 मरतबा, इसके बाद आपने सूरह अस्साफ़ात की पहली 10 आयात 7 मरतबा, फलक नास 7 मरतबा। ये पढ़कर पानी के छींटे मारने हैं चारों कोनों पे, अजानें देनी है और छींटे मारने। इससे शैतान शायद कि आपको तकलीफ़ भी दे या परेशानी करे या कोई स्मेल करे, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत है कोई नहीं। अल्लाह पर यकीन, भरोसा और तवक्कल करना है। शैतान आपका मुकाबला कभी भी नहीं कर सकता। अच्छा, मैं ना यहाँ पर एक बात ऐड करना चाहूँगा। अगर किसी फैमिली को ये इशू पेश आ रहा है कि उनके घर में ब्लड के छींटे आ रहे हैं, जिस तरह कारी साहब बता रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरह से गोश्त आके गिरा, तो उस फैमिली ने परेशान नहीं होना, क्योंकि मैं आपको इंशाल्लाह वीडियो के एंड में कारी साहब के नंबर प्रोवाइड करूँगा। आपको किसी किस्म की परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, आप कारी साहब से रब्ता करेंगे, इंशाल्लाह कुरान और सुन्नत की रूह से आपका मसला हल होगा। मैं ये बात ज़रूर ऐड करना चाह रहा था। जी कारी साहब। अच्छा हमज़ा भाई, सबसे पहली बात है कि हम जो इलाज करते हैं ना, अल्लाह के नबी के तरीके के मुताबिक कोशिश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 100% वैसे ही होता है, और ना धोनी, ना धागा, ना तवीज़, ना ऐसा कोई मामला। जिसके पास अल्लाह का कुरान है, उसे क्या ज़रूरत है दुनिया धागे तवीज़ें लेने की? ठीक है मेरे भाई, तो कोई मसले वाली बात है। इंशाअल्लाह से अल्लाह के कुरान हम पर नाज़िल किया है, हमारे लिए ही कुरान भेजा है, तो कुरान से इंशाअल्लाह हम इलाज करेंगे। ना जादू बचेगा, ना जिन्नात बचेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह की रहमत और तौफीक के साथ। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उन पर खैर भी करेगा ये पढ़ाई करने के बाद। जी, इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अगर आपको फिर भी इस मामले में किसी चीज़ की परेशानी का सामना करना पड़े, या आप कारी साहब से अपना दम के लिए तशरीफ़ लाना चाह रहे हैं, तो मैं इंशाअल्लाह स्क्रीन पर नीचे आपके नंबर चल रहे होंगे, आप उन पर कारी साहब से रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।